नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 14 साल पहले, जब मैं एक इंडिया की कंपनी में काम करता था। वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जॉइनिंग के समय ही एचआर ने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया था कि मुझे सेकंड शिफ्ट में काम करना है, जो कि लगभग 1 बजे से स्टार्ट होता है और 11 बजे रात तक ऑफ़िस में रहना। उन दिनों वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था, तो ऐसा मानकर चलते थे कि आपको ऑफ़िस ही जाना है और ऑफ़िस में ही काम ख़त्म करना है, देन यू हैव टू कम बैक टू। मैंने वो ऑफ़िस इसलिए जॉइन किया था, एक पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उसमें सैलरी बेटर थी। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो यूएस का था और उस वक़्त के सिचुएशन में मुझे आई वाज़ अ, फुली डिटरमिन्ड कि मुझे यूएस में ही रहना है, क्योंकि मुझे और इंडिया के तौर तरीके, बेसिकली पॉल्यूशन, ट्रैफ़िक, क्राउड, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूएस में सेटल होना है और यूएस में ही जॉब करना है। और ये सब चीज़ें मुझे पसंद क्यों नहीं थी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया, तो मुझे विदिन 6 टू 8 मंथ्स लंदन में ऑन साइट मिल गया। तो जब ऑन साइट मिला तो मैंने देखा कि इंडिया के बाहर भी एक दुनिया है जो कि काफ़ी साफ़-सुथरी है, जो कि काफ़ी वे मोर कल्चर्ड है। एंड आई एम सेइंग कल्चर्ड मीन्स प्रॉपर एटिकेट, बात करने का तरीका। अगर आप किसी क्यू में खड़े हो तो अ, लोग प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छे से सलीके से आपको थैंक यू बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। अगर आप किसी के बगल से जा रहे हो और उस बंदे से आपकी आई कॉन्टैक्ट होती है, तो वो हाय, हाउ आर यू, ये आपको ग्रीट करता है। इस तरह के कल्चर को मैंने देखा था, तो मुझे उस वक़्त 2-4 साल का एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में और वो भी लंदन में था। तो मुझे समझ में आ गया कि इंडिया में मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तो यूएस जाते हैं और यूएस देखते हैं। और यंग ब्लड, एम्बिशंस सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। मैंने अ, उस कंपनी को जॉइन किया और मैंने उन अपने मैनेजर से बात करी कि मुझे तो यूएस जाना है और यूएस जाना है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे जाना है। उस कंपनी में एक रूल था कि 1 साल से पहले तो आप नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है, मैंने 2 बजे दिन से 11 बजे रात तक का जो शिफ्ट था वो चूज़ किया, ताकि मेरा मैनेजर भी खुश रहे और वो मुझे यूएस भेज दे। लेकिन वो 1 साल मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा। रीज़न बीइंग, मुझे रात में काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं लंदन से आया था जहाँ 4 बजे लोग अ, कंप्यूटर वर्क स्टेशन बंद कर देते हैं। तो दिन के 1 बजे से रात के 11 बजे तक काम करने से मुझे माइग्रेन हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया और उसने सजेस्ट किया कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें सोना ज़्यादा चाहिए। तो उसने मुझे एक पिल भी दे दिया, एक मेडिसिन है, नाम नहीं बता सकता, बट उससे आपको नींद आती है और फिर अगले दिन आप सुबह के 10 से 11 बजे तक सो रहते हो। तो ऐसा चला कुछ दिन, बट फाइनली मेरा वीज़ा हो गया। कट टू, मैं यूएस पहुँच गया और यूएस पहुँचकर मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली जो मैंने टारगेट किया वो मैंने ऑन टाइम अचीव भी कर लिया। तो यूएस पहुँचने के बाद लाइफ़ मेरी इंटरेस्टिंग हो गई, मुझे जो चाहिए था, पॉल्यूशन फ्री एयर, नो ट्रैफ़िक और लोग भी जस्ट अपने से मतलब रखने वाले। सो आपकी लाइफ़ और आपका वर्क यू कैन बैलेंस, इट्स अप टू यू एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट सेटलिंग डाउन। मैंने वहाँ पे 14 साल बिताए। सो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैंने वहाँ पे क्या किया, बट हाँ, वहाँ पे मैं 3 स्टेट में था। पहला मैं
डैलस में था। उसके कुछ समय बाद मेरा प्रोजेक्ट अचानक से ख़त्म हो गया। मेरे बॉस ने कहा, तुम इंडिया जा रहे हो? मैंने कहा इंडिया तो जाऊँगा नहीं मैं, तो और कुछ रास्ता है तो बताओ। तो उसने कहा ठीक है, एक ओपनिंग है फ्लोरिडा में, टेम्पा। सो टेम्पा तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। मैंने तुरंत गूगल किया, भाई ये टेम्पा क्या जगह है? तो मैंने देखा कि चलो एक अच्छी सी जगह है, वहाँ बीच है और इंडियन कम्युनिटी भी है। तो ऑल्दो मुझे यूएस रहना पसंद है, बट मुझे इंडियन कम्युनिटी भी चाहिए। ताकि थोड़ा मन लगे, थोड़ा अपने जैसे लोग हो, इंडियन खाना भी मिल जाए, इंडियन ग्रोसरी मिल जाए। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो मैंने देखा कि टेम्पा में है, तो मैं मूव कर गया। फिर टेम्पा में 2.5 साल रहने के बाद एक जॉब चेंज किया और उस जॉब ने मुझे रिलोकेट कर दिया न्यू जर्सी। तो फाइनली मैं न्यू जर्सी पहुँच गया। न्यू जर्सी में मैंने काफ़ी लंबा समय, यानी कि अभी जब मैं आया तब तक मैं न्यू जर्सी में था। न्यू जर्सी इज़ फुल ऑफ इंडियंस, कोई कमी नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रॉसरी शॉप हैं। जो ग्रॉसरी मुझे इंडिया में नहीं मिलता, वो भी वहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी समय तक न्यू जर्सी में रहने के बाद एक ऐसा टाइम आया व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ? फैमिली, रिलेटिव्स इंडिया में हैं और मैं साल में 1 बार जाता हूँ। मैं मिलता था, सबसे मिलता था। मैं जब भी इंडिया आता था तो अपने रिलेटिव से, अपने चाचा-चाची, अपने मामा-मामी और भी जो रिलेटिव्स हैं जिनसे अपना कॉन्टैक्ट है, उनसे मैं मिलता था और फिर मैं वापस चला जाता था। 3 वीक्स की छुट्टी लेकर जाता था, फिर मैं वापस आ जाता था। तो इस तरह से लाइफ़ तो चलती रही, बट एक स्टेज ऐसा है जब मुझे फ्रस्ट्रेशन सा होने लगा कि कुछ ज़्यादा ही लोनली है यूएस। सब कुछ शांति से चल रहा है। लाइफ़ इज़ जस्ट रिलैक्स्ड, कूल, कोई परेशानी ही नहीं है। केवल परेशानी है वो है आपके काम की। अगर आप उसको हैंडल कर लेते हो तो लाइफ़ इज़ ईज़ी। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं, मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड हो रहे हैं और मुझे कुछ तो सोचना चाहिए कि अब मैं उनके साथ रहूँ। Although I used to give them financial support as per my लिमिट्स, या जितना हो सकता था मैं हर तरह से बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कराता था फ्लिपकार्ट से। उन दिनों फ्लिपकार्ट बहुत होता था, बाद में अमेज़न आ गया, तो फिर अमेज़न। तो मैं काफ़ी कुछ डिलीवर कराता था और पैसे भी भेजता था टाइम टू टाइम। सो आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू हेल्प माय पेरेंट्स, आई एम एबल टू मैनेज माय फ्रेंड एंड एंड सब कुछ ठीक था, बस ठीक था, कुछ था ही नहीं। बट मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे पेरेंट्स के पास होना चाहिए और उनको एक्चुअली मेरी ज़रूरत है, मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने प्लान करना शुरू किया कि अब तो मुझे इंडिया जाना है। अभी मैं ये प्लान कर ही रहा था, तब तक अनफॉर्च्यूनेटली एक दिन मुझे कॉल आया। रात में मैं सोया हुआ था, तो उस वक़्त मुझे कॉल आया इंडिया से, मेरी सिस्टर का, दैट माय फादर इज़ नो मोर। अचानक से हार्ट अटैक आया था और ही पास्ड। सो बहुत अ, दुःख हुआ। बहुत कॉल किया मैंने, सबको कॉल किया कि कुछ करो, डॉक्टर को कॉल करो, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ कि हो सकता है वो अभी ज़िंदा हो। आप लोग को पता नहीं चल रहा है। कई बार होता है कि उनको अगर आप कुछ थेरेपी दो इंस्टेंटली इन हार्ट अटैक, तो आप उनको बचा सकते हो। तो मैंने सब कुछ बोला उन लोगों से, उन लोगों ने कुछ किया भी होगा उस वक़्त, उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया। बट कुछ भी मैं कर सकता था, केवल फ़ोन पे कर सकता था। मैं केवल फ़ोन पे कर सकता था और जो लोग थे वहाँ पे, जैसे मेरी सिस्टर थी, मेरी मम्मी थी वहाँ पे, उनकी तो हालत ख़राब थी। वो मुझसे कितनी देर फ़ोन पे बात करेंगी।
फिर फाइनली उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, बोला कि तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, अगर देखना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। मैं समझ गया अब कुछ हो नहीं सकता, तो फिर मैंने फ़्लाइट की टिकट देखनी शुरू की। जो भी फ़्लाइट मिला, फ़ॉर्च्यूनेटली न्यू जर्सी से अ, दिल्ली जाना बहुत ईज़ी है, सिंगल फ़्लाइट है और फिर न्यू दिल्ली से मेरे नेटिव टाउन पहुँचने के लिए भी फ़्लाइट है। सो दैट वाज़ ओके। मैंने जो पहली फ़्लाइट मिली, मैंने अपने और अपनी वाइफ़ की और मेरी डॉटर है, तो उसकी टिकट बुक करी। जो भी पैसे पैसे तो ऑफ़ कोर्स अ, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर की टिकट अगर आप लोगे तो वो ट्रिपल प्राइस का होगा, तो वो मैंने लिया, दैट्स फाइन। लेकर पहुँच गया और फिर मैंने अटेंड किया, कुछ कर तो सकता नहीं था मैं। तो फिर हुआ एंड देन आई लॉस्ट माय फादर।